मुफ्ती हसनैन साहब, आसिफ शेख रशीद साहब, डॉक्टर सारुल्के साहब, डॉक्टर माजिद साहब और डॉक्टर महफूज साहब, बहुत उनके दोस्तों, उनकी पूरी टीम और सामने बैठे हुए दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों। दरअसल हमारे घर वालों का शुरू से ही ये इरादा था कि हम हमारे घर में बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। और माशाल्लाह हमने जब इरादा किया, जब महफूज 12वीं पास हुआ तो शकील भाई मेरे साथ में थे, आसिफ भाई थे, हम लोगों ने मशवरा करके उसका मंसूरा में एडमिशन करवाया और माशाल्लाह वो पढ़ लिख के डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के बाद वो खुद ही अपने मन से यहाँ पर एक दवाखाना छोटा सा चालू कर दिया। हालांकि हम लोगों को बताया नहीं, उसने खुद ही भाड़े से खोली लिया और दवाखाना चालू कर दिया। जब हम लोगों ने यानी कुरान खानी के दिन जब मैं आया, उसके वालिद आए, मेरे भाई असगर, शौकत, हम सब आए तो हमने देखा बहुत छोटा दवाखाना है। तो हमने उसी टाइम इरादा किया कि अब इसको बड़ा दवाखाना बना के दे दो। और माशाल्लाह बाजू में ज़मीन बिक रही थी तो वो ज़मीन मेरे भाई ने ख़रीदा और उसको बनाया। बनाने के बाद हम तो छोटा सा एक दवाखाना जहाँ डॉक्टर चेक करता है और दवा गोली देता है, ऐसी कोई खोली बनाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर महफूज ने इरादा किया, हमने छोटे सा हॉस्पिटल बनाने का कहा उससे, लेकिन उसने माशाल्लाह उसका इरादा बड़ा था, उसका इरादा बुलंद था, उसने इतना बड़ा हॉस्पिटल बना डाला। और बनाने के बाद आज उसका इब्तिदा हुआ, बहुत खुशी की बात है। आप सब की मौजूदगी में उसका इब्तिदा होने जा रहा है और यहाँ पर हर तरह के डॉक्टर का इंतजाम रहेगा, चाहे दिमाग का हो, हड्डी का हो, पेट का हो, हर चीज़ का यहाँ पर इलाज होगा। इस गरीब बस्ती में हॉस्पिटल चालू करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि गरीबों को राहत मिले। उन गरीब आवाम से भी एक गुजारिश है कि ये हॉस्पिटल हमारा नहीं, ये आपका हॉस्पिटल है, आप इसको अच्छी से इस्तेमाल करिए, आप अच्छी से इसकी हिफाजत करिए और आप ही का दवाखाना हॉस्पिटल है। आप गरीब जो भी इस बस्ती में रहते हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपना दवाखाना समझिए और बिल्कुल यहाँ इलाज करवाइए। जो भी कम ज़्यादा है वो सब डॉक्टर साहब को पहले से बोल दिया गया है। आसिफ भाई भी बोले कि भाई जो भी मदद लगे वो भी करने को तैयार है और आप सब भी मदद करिए। इंशाल्लाह अगर ये एक दवाखाना इस झोपड़पट्टी में अगर सक्सेस होता है तो यहाँ बहुत सारे फिर दवाखाने इस एरिए में आएंगे और इंशाल्लाह हमको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। इतना ही बोल के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हॉस्पिटल के इफ्तिदाई तकरीब के अंदर आज हम सब लोग मौजूद हैं। मैं मेरी जानिब से, मेरे परिवार की जानिब से अंसारी मोहम्मद असलम साहब, अंसारी मोहम्मद असगर साहब, डॉक्टर महफूज साहब, सुफियान अहमद साहब, डॉक्टर अरशद अख्तर साहब, राशिद अख्तर साहब, मैं इसे तमाम ही परिवार को मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम ही लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम लोग इफ्तिदाई तकरीब के अंदर मौजूद हैं। मुफ्ती हसनैन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए मुफ्ती साहब। मैं इस इलाके की आवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ। अंसारी
असलम अंसारी साहब के परिवार ने, उनके साथियों ने एक ऐसे इलाके के अंदर हॉस्पिटल आज शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत मुज़ाफ़ात का इलाका है, गरीब बस्तियां हैं, मजदूर रहता है। और हमारे शहर के अंदर जो हॉस्पिटल हमको नज़र आते हैं वो मिर्ज़ा गालिब रोड पर, सरदार नगर पर या कैम या समकसेर के अंदर हमको नज़र आते हैं। और यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर फासले पर हॉस्पिटल हमको नज़र आते हैं। लेकिन इमरजेंसी के लिए आवाम को सहूलत किस तरीके से इमरजेंसी उनको दवाइयाँ मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, मदद मिल जाए, इसके लिए एक ऐसे इलाके के अंदर, ये एक ऐसी बस्ती के अंदर जो शहर के बिल्कुल किनारे पर है, मुज़ाफ़ात में है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है। जब हम किसी तकरीब के अंदर हॉस्पिटल की जाते हैं तो कई तजुर्बे की बातें हम लोगों को याद आ जाती है, हमारे जैसे सियासी लोगों को। हमने तो बहुत अदारे और कल्बे हम लोग देखते हैं, बहुत सामाजिक तंजीमें हम लोग देखते हैं, लेकिन मदद के लिए जो अदारे, जो नौजवान, जो तंजीमें आगे आती है वो बहुत कम नज़र हम लोगों को आती है। और आज हुकूमत की अलग अलग स्कीमें आ चुकी है, लेकिन स्कीमें आने के बावजूद भी हम लोगों ने ये महसूस किया है कि कई गरीबों के लिए स्कीम बनाई गई है, लेकिन सही तरीके से उसका आज भी फ़ायदा गरीब तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनसे रुपया पैसा मांगा जा रहा है। कई सोशल वर्कर मदद करते हैं गरीबों की, ये बात ज़रूर है, लेकिन आज भी आवाम बहुत दूर है स्कीम जानने के लिए। फ़ायदे वाली स्कीम, सहूलत वाली स्कीम जो हुकूमत की होती है, आवाम को नहीं पता है। मुझे याद है कि जब मैं जिस वक्त एमएलए था, उस वक्त गवर्नमेंट की हेल्थ डिपार्टमेंट की एक कमेटी हुआ करती थी। उसमें चैरिटेबल जितने हॉस्पिटल रहते थे महाराष्ट्र के, चाहे वो सैफी हॉस्पिटल हो, हिंदुजा हॉस्पिटल हो, कोकिला बेन हॉस्पिटल हो, ऐसे बड़े हॉस्पिटल के साथ साथ में महाराष्ट्र के अलग अलग हॉस्पिटल उस स्कीम की, उस लिस्ट के अंदर थे। और उसके अंदर 20% यानी 10 या 20% का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास रिजर्व था, उनको पावर था कि वो डायरेक्ट पेशेंट वहाँ भेज सकते थे और बड़ा से बड़ा ऑपरेशन और इलाज करवा सकते थे, लेकिन आवाम को पता नहीं था। मैंने हमारे शहर के एक बहुत मोतबर शख्स थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी मिसेस का मैंने एडमिट करवाया उनको सैफी हॉस्पिटल में, और वो 1.5 महीना तकरीबन सैफी हॉस्पिटल में रहे। और 1.5 महीने का जो बिल बना वो तकरीबन 18 लाख रुपया बना। और 18 लाख रुपया, उनकी ताकत नहीं थी कि मैं 18 लाख रुपया अदा कर सकता हूँ। मैंने मेरा लेटर लगाया, हुकूमत के पास गया और कहा कि चैरिटेबल हॉस्पिटल है सैफी हॉस्पिटल, इसके अंदर माफ़ होना चाहिए। तो उस वक्त 10 या 20% सिर्फ उनको पैसा भरना पड़ा, बाकी पूरा पैसा माफ़ हो गया। इसी स्कीम में आज भी है, लेकिन हम लोग उसका फ़ायदा नहीं उठाते। मैंने पिछले हफ्ते गया था मुंबई, तो ऐसे ही एक पेशेंट आया तो मैंने पूरी फहरिस्त लाया, तो तकरीबन 20 हॉस्पिटल से ज़्यादा नासिक के अंदर ऐसे हॉस्पिटल है, लेकिन हम लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। ये मैंने अपने लिस्ट है, वहाँ पर हम लोग जाकर एडमिट हो सकते, उस स्कीम के तहत हम लोग हुकूमत की उस स्कीम के तहत जाकर एडमिट होकर इलाज करवा सकते, लेकिन हमको जानकारी नहीं होती है। इस तरीके की स्कीम का फ़ायदा हम लोगों को उठाना चाहिए, मालूमात रखनी चाहिए हम लोगों को, ताकि उसका फ़ायदा हमको मिले। ये हुकूमत की स्कीम होती है और हुकूमत इसका मुकम्मल खर्च बर्दाश्त करती है। आज मैं देखता हूँ दर दर भटकते हमारे गरीब भाई जाकर एडमिट कर देते हैं, रुपया पैसा नहीं होता है, हालत मजबूरी डरा दिया जाता है, उनको पेशेंट एडमिट हो जाता है। लेकिन कई लोग, अल्लाह का करम है, शहर के अंदर मदद करने वाले आज भी मौजूद है, जो मदद करके उनकी मदद कर देते हैं और इलाज हो जाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ इस मंच से असलम अंसारी साहब, उनके परिवार से, उनके साथियों से, कि ये जो बस्ती है, ये जो इलाका है, ये गरीबों का है।
और यहाँ पर आपको समझ बूझकर हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी इलाज हो, गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा, मिडिल क्लास भी आएगा। तो आपने वैसा इरादा किया, इसलिए मैं आप ये बात बोल रहा हूँ। आपसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग दर गुजर करके समझ बूझकर मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये इलाके के लिए बहुत अच्छा कदम है। आपने जो कदम उठाया, इस इलाके के अंदर हॉस्पिटल शुरू कर रहे, मेरी नेक ख्वाहिशात है, दुआएं हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला यह हॉस्पिटल को और तरक्की दे। और आप तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और ये अपील करता हूँ इस इलाके की आवाम से कि यह हॉस्पिटल को अपना हॉस्पिटल समझिए। अच्छी मोहब्बत से बात होना चाहिए, उनका ताउन करना चाहिए, डॉक्टरों का ताउन करना चाहिए, अच्छा उनसे बातचीत करना चाहिए। तो वो हमारी मदद कर सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं, दो मीठी बात बोलकर हम लोग उसे काम ले सकते हैं। तो मुकम्मल अगर हमारा मिजाज अच्छा रहा, हम डॉक्टरों से अच्छा बर्ताव करें, तो यकीनन ये शहर के डॉक्टर भी हमारा ख्याल रखेंगे और हमारी मदद करने के लिए वो तैयार रहते हैं हमेशा। तो मैं ये इलाके की आवाम से भी अपील करता हूँ कि मदद करें। बहरहाल ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आखिर में आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी बात